हेलो एवरीवन। आज हमने क्वेश्चन करना है फाइंड लैप्लेस किसका, साइन अंडर रूट टी का। ठीक है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी तो आती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है साइन अंडर रूट टी। तो सबसे पहले तो हम किसका, साइन एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड में 3 फैक्टोरियल प्लस x5 डिवाइड में 5 फैक्टोरियल माइनस ऐसे चलती रहती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे x की जगह क्या है, अंडर रूट टी। तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, x की जगह अंडर रूट टी पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, हम क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू अंडर रूट टी इन द अबव इक्वेशन वी गेट साइन अंडर रूट टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट टी माइनस 3/2 डिवाइड में 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/2 डिवाइड में 5 फैक्टोरियल माइनस। ठीक है, ये ऐसे चलती रहेगी। अब हमने क्या करना है, हमने लैप्लेस निकालना है किसका, साइन अंडर रूट टी का। तो यहाँ पे हम साइन अंडर रूट टी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, लैप्लेस किसका निकालना है हमने, टी की पावर हाफ माइनस टी की पावर 3/2 डिवाइड में 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/2 डिवाइड में 5 फैक्टोरियल। हमने इसका लैप्लेस निकालना है। और हमें पता है लैप्लेस का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल टी की पावर एन का वो क्या होता है, ये देखो हमें पता है कि अगर लैप्लेस हमने टी की पावर एन का निकालना है वो क्या होता है, एन फैक्टोरियल एस की पावर एन प्लस 1। बट ये एन फैक्टोरियल कब होता है, जब एक एन एक पॉजिटिव नंबर होता है। अगर हमारे पास एन एक सिंपल इंटीजर नहीं है तो इसको हम लिखते हैं गामा फंक्शन एन प्लस 1 डिवाइड में एस की पावर एन प्लस 1। और हमें यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि एन प्लस 1 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए इफ़। और हमें पता है कि जो गामा फंक्शन होता है, जो एन प्लस 1 होता है, वो किसके इक्वल होता है, एन फैक्टोरियल के। तो ये दोनों चीज़ सेम ही होती है। बट हमने ये देखना है कि ये वाली सिचुएशन में जब हमारे पास एक एन जैसे 1 2 3 4 कोई भी नंबर है तो ये लगाना है। बट अगर हमारे पास ये एन प्लस 1 ऐसे है तो ऐसे लगाएंगे, जैसे ये है 1/2 3/2, तो इसके लिए हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसका यूज़ करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में हमने इसका लैप्लेस निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, हाँ हमारे पास किसका है, लैप्लेस टी की पावर हाफ। टी की पावर हाफ, तो यहाँ से हमारे पास इस वाली इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे तो यहाँ बनेगा हाफ प्लस 1 गामा फंक्शन डिवाइड में एस की पावर, यहाँ पे बन जाएगा हाफ प्लस 1। ठीक है, एन प्लस 1 है ना इधर, ये देखो एन प्लस 1 है। ठीक है, सेम ऐसे आगे हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है, 3/2। 3/2 में क्या बनेगा, गामा फंक्शन किसका, 3/2 प्लस 1 डिवाइड में यहाँ पे क्या जाएगा, 3/2 प्लस 1 कितना होता है, 5/2। ऐसे हमारे पास प्लस 5/2 साथ में 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल भी है। जैसे ये मैं यहाँ पे गलती कर दी, अगर ये गलती कर दी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5/2 गामा फंक्शन डिवाइड में 5 फैक्टोरियल एस की पावर 7/2, ये चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमें एक चीज़ और पता है कि जो हमारा गामा फंक्शन होता है, जैसे एन प्लस 1 गामा फंक्शन, ये किसके इक्वल होता है, एन मल्टीप्लाई में गामा फंक्शन एन। ठीक है, अगर अगर हम यहाँ पे एन की वैल्यू हाफ पुट करते तो हमारे पास क्या बनता है, हाफ प्लस 1 गामा फंक्शन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एन का काम क्या कर रहा है, हाफ, हाफ बाहर आ गया अंदर आ गया गामा फंक्शन हाफ। ठीक है, और ऐसे हमारे पास 3/2 है, 3/2 प्लस 1 ओके इज इक्वल टू, यहाँ पे एन का काम क्या कर रहा है, 3/2। तो 3/2 मल्टीप्लाई में गामा फंक्शन किसका, 3/2। और 3/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ प्लस 1, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ना, ये देखो इसको प्लस करेंगे 3/2 ही बनेगा। अब इसमें हम दोबारा ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाई में हाफ गामा फंक्शन हाफ। ऐसे हमारे पास 5/2 का आएगा। ठीक है, यहाँ पे एन का काम क्या कर रहा है, 5/2 बाहर आ गया मल्टीप्लाई में गामा फंक्शन किसका, 5/2 का इज इक्वल टू 5/2। 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 प्लस 1। और हमें पता है कि जो 3/2 क्या होता है,
ये होते हैं। तो ये आ जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई में 3/2 मल्टीप्लाई में हाफ गामा फंक्शन। एक चीज़ और है कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू होती है गामा 1/2 वो क्या होती है √पाई। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको हम सब में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा 1/2 √पाई। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई में हाफ √पाई। यहाँ से आ जाएगा 5/2 3/2 हाफ √पाई। अब हम क्या करेंगे सारी वैल्यूज़ हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। यहाँ पे हमारे पास देखो क्या था, यहाँ पे था गामा हाफ +1। तो गामा हाफ +1 की वैल्यू ये आई हमारे पास, क्या आई √हाफ √पाई डिवाइड में कितना है हमारे पास s⁻³ 3/2 माइनस गामा 3/2 +1। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास ये क्या थी 3/2 मल्टीप्लाई में हाफ मल्टीप्लाई में √पाई डिवाइड में हमारे पास क्या है 3 फैक्टोरियल s⁻⁵/2। ऐसी 5 में यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 5/2 3/2 हाफ √पाई डिवाइड में आएगा 5 फैक्टोरियल s⁻⁷/2। ठीक है, ये चलता रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे जो चीज़ कॉमन आ रही है वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो √पाई कॉमन आ रहा है देखो, ठीक है √पाई कॉमन आ रहा है, एक हाफ कॉमन आ रहा है, ठीक है हाफ कॉमन आ रहा है, और एक s⁻³ यहाँ से सबसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या जाएगा हाफ √पाई, ठीक है 3/2 बाहर डिवाइड में आ जाएगा 3/2 अंदर ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा देखो 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 मल्टीप्लाई में 2, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बच गया 4, नीचे क्या बचा हमारे पास 4 और ऊपर तो हमारे पास 1 बचा। नीचे क्या था s⁻5/2, तो उसमें से हमने 3/2 कॉमन ले लिया, तो s की पावर कितनी बची हमारे पास s⁻1 बची, ठीक है s⁻ हमारे पास यहाँ पे 1 बची, ठीक है s⁻1 बची, प्लस यहाँ पे हमारे पास कितना है 5 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2, यहाँ से 3 कैंसिल हो गया 5 कैंसिल हो गया, ठीक है ये क्या बचा 4 और 2, यहाँ से हमारे पास ये 4 और 2 हाँ 4 और 2, ठीक है यहाँ पे नीचे डिवाइड आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 1, ये देखो 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 16 इंटू 2 ज़ा 32, ठीक है ऊपर 1 बचा क्योंकि √पाई हमने कॉमन ले लिया। नीचे क्या था s⁻7/2 7/2 में से हमने 3/2 कॉमन बाहर ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी s⁻2, ठीक है ये ऐसे ही चलता रहेगा ब्रैकेट बंद। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने इसको सॉल्व कर दिया, अब हम क्या करते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं √पाई s⁻³ कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ना, ये पॉजिटिव था इसको ऊपर ले गए नेगेटिव हो गया, डिवाइड में 2। अब हम करते हैं इसको थोड़ी ऐसी सीरीज़ बनाने की कोशिश करेंगे कि ये किसी की जैसे एक्सपेंशन बन जाए, जैसे e⁻ या x sin x या cos x कुछ भी बन जाए, तो वो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। इतना करोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा, पर हाफ मार्क्स कट जाता है अगर आप इतना करके छोड़ोगे, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस, ठीक है 1 फैक्टोरियल 1 होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4s, ठीक है 4x⁻1, ठीक है प्लस 32 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 2 फैक्टोरियल बाहर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है और यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट आ जाती है, मैं ठीक से लिख देती हूँ, ठीक है ये हमने यहाँ से अगर 32 है 32 में से अगर ये गए तो अंदर बचा 16 16 क्या है 4 का स्क्वायर है, ये देखो इसको खोलते हैं देखो s² आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 16 मल्टीप्लाई ज़ा 32 सेम आ गया, इसको ऐसे लिख दिया। ऐसे हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखो हमें पता है कि जो e⁻x होती है वो क्या होती है 1 + x डिवाइड में 1 फैक्टोरियल प्लस x² डिवाइड में 2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल, ऐसे चलती रहती है, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ से ये माइनस अंदर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बनता है, अगर आप देखो ऊपर वाली क्वेश्चन में माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन गया, अंडर रूट पाई एस की पावर 3/2 डिवाइड में 2 ब्रैकेट 1 माइनस सॉरी प्लस 1 फैक्टोरियल, हमने अंदर ले लिया -1/4s, ठीक है, प्लस 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट 1 -1 डिवाइड में 4s स्क्वेयर। अभी देखो यहाँ पे मैंने माइनस लिया तो ये वाली टर्म माइनस आ जाएगी, इधर माइनस लिया बट यहाँ पे स्क्वायर है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉजिटिव टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन को इससे हम जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आती है, -1 डिवाइड में 4s, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट पाई डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में एस की पावर 3/2 मल्टीप्लाई में ई की पावर -1/4s, बट यहाँ पे जो एस है वो ग्रेटर देन 0 है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है कि जो लैप्लेस ऑफ साइन अंडर रूट टी है वो किसके इक्वल है, अंडर रूट पाई डिवाइड में 2 साइन की सॉरी एस की पावर 3/2 मल्टीप्लाई में ई के पावर -1/4s, जो एस है वो ग्रेटर देन 0 है। ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। बहुत इजी था क्वेश्चन। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं पक्का बताऊंगी। और आपको मेरे वीडियो पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।